get the data from server. If I want to get the data from server, then, or you can say server provider, then I want to use get. Okay, means provider must be expose their data using get method. मतलब अगर आप लोग डेवलप कर रहे हो कोई एपीआई, जैसे कि सतीश एक एपीआई एक्सपोज करने वाला है, डेवलप करने वाला है, उन्हें देना है डेटा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देनी है उनकी ईमेल आईडी से। अगर क्लाइंट ने या पोस्टमैन से यूजर आईडी भेज दिया, तो ऑल जो डेटा होगा वो ऑल डेटा मिलना चाहिए क्लाइंट को। ये डेवलपमेंट कर सकते हैं सतीश। तो जब आप डेटा भेज रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, तो आप भेजते हैं बेसिकली गेट एपीआई से। सर्वर से डेटा अगर क्लाइंट को देना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सी मेथड यूज करेंगे, एचटीटीपी की गेट मेथड। नाउ दूसरी मेथड होती है पोस्ट। पोस्ट मेथड का यूज किस लिए करेंगे? पोस्ट मेथड का यूज होता है कि अगर कोई क्लाइंट अपना डेटा जो है वो सर्वर पे सेव करना चाहता है, दे वांट टू स्टोर डेटा टू सर्वर, देन दैट सिनेरियो हम लोग यूज कर रहे हैं पोस्ट मैपिंग या नोटेशन। और उस सिनेरियो में क्लाइंट विल सेव डेटा इनटू द प्रोवाइडर। ठीक है, अगर डेटा सेव करना है प्रोवाइडर के पास या सर्वर के पास, तो पोस्ट मेथड का यूज होगा। देन नेक्स्ट है पुट। पुट मेथड है एचटीटीपी की। ये बाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पुट मैपिंग। पुट मैपिंग क्लाइंट, ये पुट मैपिंग कब यूज करेंगे? जब क्लाइंट को लगता है कि जो ऑलरेडी सेव किया हुआ डेटा है वो डेटा अपडेट करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम में मिस्टेक है, या फर्स्ट नेम चेंज करना है, लास्ट नेम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ऐसा जो भी डेटा अपडेट करना है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर द अपडेट पर्पस हम लोग यूज करेंगे एचटीटीपी की पुट मेथड, विल अपडेट डेटा। और लास्ट है डिलीट मेथड आपकी, डिलीट। डिलीट के लिए हम लोग क्या नोटेशन यूज करेंगे? डिलीट मैपिंग। डिलीट मैपिंग, इसका यूज क्लाइंट कैन डिलीट डेटा। देखो, क्लाइंट जो है अगर गेट करना है डेटा, तो गेट मेथड आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर एपीआई के लिए। सेव करने के लिए पोस्ट, अपडेट करने के लिए पुट, और डेटा डिलीट करने के लिए यूज करेंगे डिलीट। ओके, सो सागर, डिलीट या मेथडचा यूज कशासाठी होतो? ओके, फॉर द डेटा डिलीट पर्पस ये एचटीटीपी की मेथड हम लोग यूज करेंगे। लेट्स से वन बाय वन हम अभी इसके डिस्कस करेंगे, एक एक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एचटीटीपी गेट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एचटीटीपी गेट ये कब यूज किया जाता है? इफ क्लाइंट client wants data, then can use data from REST API, from REST API method, then that REST API
method REST API method should bind with HTTP's GET method. अच्छा, पहला पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट ये है कि HTTP गेट मेथड जो है, हम कब, अगर कोई रेस्ट एपीआई में हम लोग मेथड बना रहे हैं, हमारी खुद की मेथड जो बना रहे हैं, अगर वो मेथड डेटा दे रही है, क्लाइंट को डेटा दे रही है, तो वो मेथड हमें HTTP की गेट मेथड के साथ बाइंड करना चाहिए। और गेट मेथड के साथ बाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट मैपिंग annotations। दूसरा पॉइंट है कि रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट will not contains बॉडी। देखो, गेट रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती, गेट रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती। अगर गेट मेथड से डेटा सेंड करना है सर्वर पे प्रोवाइडर के लिए, तो हम लोग कैसे भेज सकते हैं? क्लाइंट्स कैन सेंड डेटा डेटा इनटू यूआरएल यूजिंग क्वेरी परम और वेरिएबल पाथ वेरिएबल इस तरह से डेटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आपके लिए। सिंपल गेट, फॉर एग्जाम्पल गेट स्टूडेंट्स डेटा बाय आईडी। जैसे कि कोई क्लाइंट का डेटा चाहिए, हमें आईडी से डेटा चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर जो यूआरएल बनाएंगे, ऐसे यूआरएल बनाएंगे, स्टूडेंट्स स्लैश आईडी स्लैश वन, जिसका 101 है, ये डेटा हम लोग सर्वर पे भेजेंगे। और 101 जिसका आईडी रहेगा, उसका डेटा हमें रिक्वेस्ट बैक में मिल जाएगा, एज अ रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट में, इसके गेट मेथड के रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती, बट गेट करने के टाइम पे जो रिस्पॉन्स होगा, रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होगी, लेकिन जो रिस्पॉन्स होगा उसमें बॉडी हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नो वरीज गाइस, हम लोग ये भी सीखेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। देन उसके बाद होता है आपका दूसरी जो मेथड है, एच टी टी पी पोस्ट HTTP पोस्ट मेथड है। इसका क्या यूज है? HTTP पोस्ट मेथड का क्या यूज है? हाँ, HTTP पोस्ट मेथड का यूज क्या है? to save the data. यस, करेक्ट, सेव द डेटा, क्लाइंट कैन सेव द डेटा, करेक्ट। देन फिर डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं हम लोग पोस्ट मेथड से? सो क्लाइंट्स कैन सेंड डेटा थ्री वेज, सर्वर पे थ्री वेज से डेटा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टू वे से ही सेंड कर सकते थे। पहला जो वे था क्वेरी परम, दूसरा जो वे है वो है पाथ वेरिएबल, ऐसे। लेकिन पोस्ट में आप थ्री वे से डेटा सेंड कर सकते हैं। पहला है, ऑब्वियसली आपके पास अवेलेबल है क्वेरी परम, क्वेरी परम से डेटा भेज सकते हैं। देन पाथ वेरिएबल से डेटा भेजते हैं आप। ओके, देन थर्ड है रिक्वेस्ट बॉडी, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा भेज सकते हैं। पोस्ट मेथड पोस्ट मेथड पोस्ट मेथड कंटेंस रिक्वेस्ट बॉडी। देखो, पोस्ट मेथड में रिक्वेस्ट बॉडी होती है। पोस्ट मेथड में बॉडी होती है।
Okay, great. Now, next one is HTTP put. It is used to update data. Okay. Put method contains request body. Client can send data three ways. कौन सा वे है? पहला वे कौन सा है बताओ? एनीवन? क्वेरी परम। सेकंड है path variable. path variable. Yes, yes, come on, you can. And third one? Request bar. Yes, request body. It is a similar. Now next one is HTTP. HTTP delete. HTTP delete. It is used to delete record or data, you can say data from server, provider, whatever. Okay. Delete method contains request body. Client can send data three ways. चलो बताओ कौन से वेज है फर्स्ट? गाइस कम ऑन, टेल मी फर्स्ट वे बताओ। क्वेरी परम। फेरी परम। नेक्स्ट कोई बताओ दूसरा कौन सा है? Path variable. पाथ वेरिएबल। ओके। एंड थर्ड जो है वो क्या है? रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी। यस, we have done 4 HTTP methods and how it is its request we studied. We have done it. Most of the 90% RESTful web services developed using these only. 80% 80% जो एपीआई होती है वो तो सिर्फ गेट एंड पोस्ट पे ही चलता है। गेट तो रेयर है बट पोस्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। पोस्ट गेट करने के लिए भी पोस्ट यूज करते हैं और सेव करने के लिए भी पोस्ट यूज करते हैं। जो भी जितने भी सिक्योरिटी डोमेन है लाइक एज अ बैंकिंग डोमेन, गेट क्यों प्रिफर नहीं किया जाता? डेटा बेसिकली 100% गेट का यूज जो है डेटा लेने के लिए ही होता है, बट गेट सिक्योर नहीं होती क्योंकि उसका जो डेटा होता है सम वो यूआरएल में इजीली दिखता है। इट इज अ मतलब फाइंड हो सकता है फटाक से। कोई ऐसा डेटा है जो बैंकिंग रिलेटेड है, अमाउंट रिलेटेड है, तो वो पोस्ट मेथड से भेजा जाता है, जो कि बॉडी जो है ना दिखाई नहीं देती। बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी हो या जो भी कुछ हो दिखती नहीं है, लेकिन यूआरएल में जो भी डेटा रहेगा वो दिखाई देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको तो सिर्फ पोस्ट पे ही ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है। बाकी के भी एचटीटीपी मेथड से बहुत सारे ट्रेस है, पैच है, बहुत सारे मतलब अराउंड 12 to 15 होंगे मेथड, बट मोस्टली यूज होता है सबसे ज्यादा गेट पोस्ट, देन पुट डिलीट। डिलीट तो बहुत ही रेयरली यूज होता है क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड हम डिलीट नहीं करना चाहते इजीली आवर सिस्टम से डेटा, और देन डिलीट करने भी देते नहीं है, सिर्फ डीएक्टिवेट इंटरनली पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। दैट्स इट। तो आप लोगों के लिए आज मैं बेसिक जो है ये चारों के एपीआई जो है एक्सपोज करके दिखा देता हूँ, एंड देन विल तो
अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकली ये चारों भी इम्प्लीमेंटेशन। और चलो, न्यू, देन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये फोर्थ है। फोर्थ एंड HTTP methods. Next, I am choosing Lombok, Spring Dev Tools, Spring Web. अभी डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नो वरीज। आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे आप सीखेंगे, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी मजा आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट फील लाइक दैट, बस खत्म करो, छोड़ो। और प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चुरा के आपको सिखाता हूँ। इट्स रियली क्रिटिकल टाइम होता है मेरा। तो आई स्टूडेंट रिसोर्स, to make this class as a spring bean, I have to use REST controller. और यहाँ पे जैसे कि देखो, पहला जो हमने 5 प्रिंसिपल में से जो फर्स्ट था @request मैपिंग, ये यूनिक एड्रेसेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग URL पैटर्न में देते हैं स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हम लोग मेथड बनाएंगे डेटा प्रोवाइड करने वाला पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट डेटा। ओके, इसे हम लोग कर लेंगे। अभी यहाँ पे तो कोई स्टूडेंट का डेटा है नहीं, अगर आप देखोगे तो देर इज नो स्टूडेंट डेटा, हाय हेलो ही है पहला पॉइंट। ठीक है, डेटा नहीं है तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये डेटा दे रहे हैं सर्वर को, सर्वर से क्लाइंट को अगर हम दे रहे हैं, ये हमारा सर्वर है, हम लोग जो है वो प्रोड्यूसर है। ये जो एपीआई है या ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोड्यूसर है, ये सर्वर है। जो भी यूज करेगा इसे वो कहलाया कहलाया जाएगा क्लाइंट कंज्यूमर। अभी अगर वो ये एपीआई यूज करेंगे, ये डेटा हम लोग उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उन लोगों को ये डेटा एक्सेस चेक करना है, तो हम यहाँ पे बाइंड करेंगे @get मेथड। क्योंकि ये एपीआई, इसे कहते हैं एक एपीआई, ये बन गई एक एपीआई बस। कब बनेगी एक एपीआई, जैसे ही आप यहाँ पे गेट मैपिंग डाल देते हो, तो इसका मतलब है ये आपकी एक एपीआई बन चुकी है। फॉर द टाइम बिंग यूआरएल मैं यहाँ पे /get दे देता हूँ समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ये तो सिर्फ हेलो है। तो स्टूडेंट डेटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा डीटीओ बना देता हूँ। डीटीओ का मतलब होता है सिंपल एक क्लास जावा का, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए या सही फॉर्मेट में दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए इसका एक डीटीओ पैकेज भी बनाना जरूरी है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं स्टूडेंट का बना देता हूँ एंड फिनिश। ठीक है, और यहाँ पे मुझे जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड लूंगा मैं। लॉन्ग आईडी, प्राइवेट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, प्राइवेट, स्ट्रिंग, लास्ट नेम, ओके, प्राइवेट, स्ट्रिंग, ईमेल। और यहाँ पे लिखेंगे @data। दैट्स इट। तो इससे क्या होता है @data का एक गेटर सेटर जो है ना, ये एनोटेशन अगर मैं हटा दूं तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। ये क्लास में ना आपको देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट ओनली ये रेड फील्ड दिख रही है। देखो रेड में रेड डॉट है, मतलब ये प्राइवेट फील्ड्स है। ये रेड का मतलब है प्राइवेट फील्ड्स है बस, और कुछ नहीं है। दैट्स इट। लेकिन जैसे ही मैं ये @data अनोटेशन डाल देता हूँ ये लॉम्बॉक का, तो मुझे जो गेटर एंड सेटर करने की जरूरत होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ये जो डिफॉल्ट
जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, जो जो चाहिए वो सारी मेथड जनरेट हो जाती है @डेटा से। ये लॉम्बॉक का अनोटेशन है। चलो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। मुझे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए जो मैं ऑब्जेक्ट बना सकूं। तो यहाँ पे और एक अनोटेशन यूज करूंगा, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी ले लूंगा जो कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर करेगा। हमने कंस्ट्रक्टर भी सीखा है, आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें डेटा भरने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। आपको मेरी कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है? एसटीएस स्क्रीन है ना गाइस? Yes, sir. ओके, न्यू स्टूडेंट, ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे जिसमें सारे पैरामीटर दिए हैं। 1L, देन संतोष, gmail.com। ठीक है, देखिए, और ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे इसे। और आपको पता ही है कोई भी मेथड अगर डेटा रिटर्न करती है तो ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये बोल रहा है कि आप स्टूडेंट का डेटा रिटर्न कर रहे हो और यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो हमें रिटर्न टाइप क्या करना है? डेटा हम भेज रहे हैं स्टूडेंट, कौन से क्लास का डेटा है हमारा? स्टूडेंट क्लास का। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी होना चाहिए स्टूडेंट ओनली। तो चलो ये एरर भी चला गया। तो अभी इस यूआरएल पे जो भी कोई गेट मेथड से कॉल करेगा, गेट मेथड से कॉल करेगा ये यूआरएल से student/get। यहाँ पे ना गेट डालने की भी जरूरत नहीं होती, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया था आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये भी नहीं डालोगे तो भी चलेगा। हाँ, एक से ज्यादा अगर गेट मेथड है यहाँ पे देखो, अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा मेथड है सेम सेम, तो आपको फिर यहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफायर के लिए कुछ अलग डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक गेट मेथड है, इसलिए मुझे कुछ नहीं डाला तो भी चलेगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। मैं इसे रन कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को, मेरा पोस्टमैन ओपन करके उसे मैं लेके आता हूँ लोकल एनवायरनमेंट पे। इवन दो ये ब्राउजर पे भी दिखेगा, गेट एपीआई जो है आपकी ब्राउजर पे भी एग्जीक्यूट होती है, बट बाकी की कोई भी एपीआई जो है वो ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं होती, याद रखना। ब्राउजर सिर्फ गेट एपीआई को ही करता है। अब मेरी जो यूआरएल बनेगी वो है लोकल होस्ट :8080/स्टूडेंट। और उसके बाद तो कुछ दिया नहीं, तो जस्ट मैं ऐसे करूंगा। ओ, एरर, क्या एरर है? एक बार चेक करते हैं। एरर तो आ चुका है, इसने एरर दिया है। शायद हमने ये कौन से सर्वर पे स्टार्ट हुआ है, चेक करते हैं। HTTP स्टार्ट हुआ भी है या नहीं, एक बार इसे रन करते हैं। चलो, तो हमने ये वाला फोर्थ वाला है, हमको फोर्थ वाला करना है। तो लेट्स सी, फोर्थ वाला रन करते हैं। अभी देखो ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। कहाँ पे रन हो चुका है? टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9090, यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखो 8080 पे स्टार्ट हुआ। सॉरी, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ वी कैन चेंज द पोर्ट, डिफॉल्ट पोर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। ये इंटरव्यू में तो बहुत बार पूछते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आके आपको अगर आपके मर्जी का देना है ना पोर्ट, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में आके आप यहाँ पे
पोर्ट लिख सकते हो 9090, दैट्स इट। तो अगर मैं इसे बंद करके एक बार टर्मिनेट करके वापस से स्टार्ट कर दूं तो ये कौन से पोर्ट पे स्टार्ट होगा ये देख लीजिए। ये देखिए, बस चालू तो हो गया है। अब देखते हैं हमारे ब्राउजर में जाके इसे हिट कर देते हैं और हमारा जो 9090 पोर्ट है 9090 पोर्ट पे हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। Let's see। आपको जो डेटा आपने बनाया है वो डेटा आपको मिल गया है। ग्रेट। नाउ आप सिर्फ गेट वाला जो मेथड है वही आप ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो, दूसरा वाला एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको पोस्टमैन, ये जो क्लाइंट होता है, ये एक रेस्ट क्लाइंट है जो कि टेस्टिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ये भी डाउनलोड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका पोस्टमैन पे ही आपका काम करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट बना दी है और एक रिक्वेस्ट बना देता हूँ। एक तो ऑलरेडी है, इस पे हम लोग यूआरएल डाल देते हैं। क्या यूआरएल है हमारी, http://localhost/colon/9090/student, दैट्स इट। और यहाँ पे चूज करना है गेट मेथड। अभी जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको एडिट कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग नाम देता हूँ, गेट एपीआई। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। वापस से और एक रिक्वेस्ट मैं बता देता हूँ पोस्ट के लिए, पोस्ट एपीआई के लिए ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक यूआरएल। ये पोस्ट एपीआई है इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ, http:// मेरा सबको पोस्टमैन दिखाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर। यस। फिर परम्स में जाके बॉडी, यहाँ पे जो ऑप्शन है बॉडी रखूंगा। नन नहीं चाहिए, मुझे रॉ डेटा चाहिए, टेक्स्ट नहीं, हमें जेसन फॉर्मेट भेजना है। और मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट जो है ये डाल देता हूँ। बट गाइज मुझे एक क्वेश्चन है, मैंने तो पोस्ट एपीआई बनाई नहीं है, तो ये डेटा सेव होगा क्या? सेव एपीआई, ऑब्वियसली अगर आपके पास एपीआई नहीं बनाई हुई तो आप कैसे सेव करेंगे? यहाँ पे देखो रिस्पांस क्या देगा, देखो क्या बोला इसने, मेथड नॉट अलाउड। आपके पास वो मेथड है ही नहीं तो आप कैसे यूज करोगे? नो यू कांट। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पोस्ट मेथड भी बना लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो लेट्स सी, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम मेथड लिखेंगे पब्लिक, रिटर्न क्या करेगी, ये स्टूडेंट का डेटा ही रिटर्न करेंगी। सेव स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे सेव करने के लिए, यहाँ पे कौन सी मेथड के साथ बाइंड करेंगे हम, एचटीटीपी के पुट पोस्ट डिलीट। सेव करना है मुझे डेटा। सतीश, डेटा सेव करने के लिए कौन सी मेथड हमें यूज करनी चाहिए यहाँ पे एचटीटीपी के? पोस्ट। यस, @पोस्ट मैपिंग ये हम लोग यूज करेंगे, दैट्स इट। और डेटा जो हम है वो लेंगे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम लोग कहाँ से रीड करेंगे ये डेटा, बॉडी से, इसलिए हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, दैट्स इट। और रिटर्न करेंगे जो डेटा हमने, हमें डेटाबेस पे सेव करना है। बट अभी हम लोग कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन या कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग एपीआई बनाएंगे अलग अलग, दैट्स इट। मैंने सेव कर दिया है।
और इसे अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखो, आपने जो डेटा भेजा है वही रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पे अगर मैं पोस्टमैन में आपको दिखा दूं, तो मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी है। जो डेटा आपने यहाँ से रिक्वेस्ट में भेजा है वही डेटा रिस्पॉन्स में आया है। ये देखो, ये आपकी रिक्वेस्ट बॉडी होती है, ये एरिया, और ये होता है रिस्पॉन्स एरिया। ठीक है, तो ये सेशन का कंटिन्यूशन पार्ट हम कल करेंगे। इसमें पुट और डिलीट और बाकी है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।